किसी भी देश का राष्ट्रीय चिन्ह उस देश की संस्कृति और उस देश के स्वतंत्र होने का प्रतीक होता है। और हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का अशोक स्तंभ है। संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को अपनाया था, क्योंकि अशोक स्तंभ शासन, संस्कृति एवं शांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया था। लेकिन आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि इसके पीछे सैकड़ों साल पहले का जो है सो इतिहास छुपा हुआ है। आपको 273 ईसा पूर्व जाना पड़ेगा, जब मौर्य वंश के तीसरे शासक महान सम्राट अशोक उस टाइम में जब राजा थे। महान सम्राट अशोक जो है सो एक क्रूर शासक थे, लेकिन जब कलिंग युद्ध हुआ उस टाइम में सम्राट अशोक ने इतने सारे नरसंहार को देख करके हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद वो बुद्ध धर्म को अपनाए और उसके बाद वो शांति का पाठ पढ़ाने पूरी दुनिया को निकल गए। और वो भगवान बुद्ध के बहुत बड़े भक्त थे और पूरी दुनिया में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसके प्रतीक के रूप में चारों दिशाओं में गर्जना करते हुए 4 सिरों की आकृति वाले स्तंभ का निर्माण करवाया। भगवान बुद्ध को शेर का पर्याय माना जाता था। उनके 100 नामों में शाक्यसी और नरसिंह का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सारनाथ में दिए गए भगवान बुद्ध के धर्म उपदेश को सिंह गर्जना भी कहते हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिरों की आकृति का महत्व दिया गया है। और यही कारण है कि सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक ऐसा ही स्तंभ बनवाया जिसको कि अशोक स्तंभ से जाना जाता है। और इसी सारनाथ के अशोक स्तंभ को हमारा देश जो है सो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया आजादी के बाद। तो सारनाथ के अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह बनाने के पीछे यही इतिहास जुड़ा हुआ है। तो हम सभी को ये जानना चाहिए कि हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है क्या, और हमारे देश के बारे में हर चीज हम सभी को पता होना चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।